सोचिए, कितनी बार आपने खुद से ये प्रॉमिस किया है, कल से मैं टाइम वेस्ट करना बंद करूंगा, अगले मंडे से एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा या नए साल से अपनी लाइफ बदल दूंगा। लेकिन सच बताइए, कितनी बार वो कल, वो मंडे या वो न्यू ईयर आया और चला गया और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। हम सबकी लाइफ में ये स्ट्रगल कॉमन है। हम प्लान्स बनाते हैं, ड्रीम सेट करते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम आता है तो हम टाल देते हैं। रीजन? कभी हम परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं, कभी मोटिवेशन के आने का, और कभी लगता है कि अभी सही मूड नहीं है। यही स्ट्रगल एड्रेस करती है ये किताब डू इट टुडे बाय डैरियस फोरो। ये किताब हमें सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके से सिखाती है कि अगर लाइफ बदलनी है तो उसका सबसे सही दिन कोई और नहीं, बस आज है। और इसी थॉट को समझने के लिए आइए मिलते हैं राहुल से। राहुल कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी इंसान नहीं है, वो हम सब की तरह है। उसके सपने हैं, गोल्स हैं, लेकिन एक आदत उसे पीछे खींच रही है, टालने की आदत। हर दिन वो सोचता है कल से शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। क्या राहुल इस हैबिट को तोड़ पाएगा? और क्या वो डू इट टुडे के प्रिंसिपल्स अप्लाई करके अपनी लाइफ बदल पाएगा? यही कहानी हम आगे देखेंगे। राहुल हमेशा से बड़े सपने देखने वाला इंसान था। उसे लगता था कि एक दिन वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेगा, हेल्थ इंप्रूव करेगा और एक प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल जिएगा। लेकिन साल दर साल निकलते गए और राहुल वही का वहीं रहा। प्लान्स बनते रहे, नोटबुक्स आइडियाज से भरती रही, लेकिन एक्शंस जीरो। उसकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह थी कि वो हर काम को फ्यूचर के किसी परफेक्ट टाइम पर टाल देता। मंडे से स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट मंथ ज्यादा फ्री रहूंगा, न्यू ईयर से लाइफस्टाइल बदलूंगा। राहुल के लिए हर दिन बस प्लानिंग में निकल जाता, लेकिन एग्जीक्यूशन कभी शुरू नहीं होता। इसी फेज में राहुल को एक किताब मिली, डू इट टुडे। किताब की पहली ही लाइन ने उसे झकझोर दिया, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज ऑलवेज टुडे। राहुल ने सोचा, सच में? वो अब तक इसका वेट कर रहा था। परफेक्ट मोमेंट तो कभी आता ही नहीं। अगर जिंदगी बदलनी है तो वहीं अभी, बस उसी दिन से पॉसिबल है। उस रात राहुल ने कोई बड़ा रेवोल्यूशन नहीं किया, बस स्नीकर्स पहने और कॉलोनी में 10 मिनट वॉक कराया। ये छोटा स्टेप था, लेकिन उसे अंदर से सैटिस्फैक्शन मिला कि फाइनली उसने कुछ एक्शन लिया। लेकिन राहुल की प्रॉब्लम सिर्फ परफेक्ट टाइम का इंतजार ही नहीं थी। दूसरा इशू यह था कि वो मोटिवेशन के पीछे भागता रहता। जब एनर्जी हाई होती तो बड़े प्लान्स बना लेता, लेकिन अगली सुबह जब मूड सही न होता तो कुछ भी नहीं करता। किताब ने उसको समझाया, मोटिवेशन इज अनरिलायबल, डिसिप्लिन ही असली ताकत है। राहुल को लगा जैसे कोई उसकी रियल लाइफ डिस्क्राइब कर रहा है। वो समझ गया कि अगर हर दिन मोटिवेशन का इंतजार करेगा तो कभी कंसिस्टेंट नहीं बनेगा। अगले दिन राहुल ने अलार्म लगाया और खुद से कहा, चाहे मन करे या न करे, मुझे उठना है और काम करना है। सुबह उठना मुश्किल था, लेकिन उसने खुद को मजबूर किया। उस दिन उसने अपने ऑफिस का पेंडिंग रिपोर्ट भी पूरा किया, जो वो हफ्तों से टाल रहा था। राहुल ने पहली बार फील किया कि मोटिवेशन के बिना भी काम पॉसिबल है, बस डिसिप्लिन चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई थी। राहुल को प्लानिंग की भी बहुत आदत थी। वो हर काम को करने से पहले लंबी टू डू लिस्ट्स और माइंड मैप्स बनाता। रिजल्ट ये होता कि एग्जीक्यूशन पर आने से पहले ही उसकी एनर्जी खत्म हो जाती। डू इट टुडे में एक लाइन थी, स्टॉप ओवर प्लानिंग, एक्शन इज मोर पावरफुल देन द मोस्ट परफेक्ट प्लान। ये पढ़कर राहुल ने सोचा, मैं तो हर बार प्लान बनाकर खुद को ही कंफ्यूज कर लेता हूं। उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। पहले राहुल ब्लॉगिंग शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके पास नोटबुक भरी हुई थी, टॉपिक्स, लेआउट्स, डिजाइन्स, सब कुछ। फिर भी एक भी पोस्ट पब्लिश नहीं हुई थी। उस दिन उसने बिना प्लानिंग लैपटॉप खोला और बस 300 वर्ड्स लिख डाले। वो परफेक्ट आर्टिकल नहीं था, लेकिन राहुल को ऐसा फील हुआ कि उसके शोल्डर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। धीरे धीरे राहुल ने सीखा कि प्लानिंग जरूरी है, लेकिन ओवर प्लानिंग एक्शन को मार देता है। अब वो बस 20% प्लान करता और 80% एक्शन लेता। राहुल का चौथा स्ट्रगल था परफेक्शनिज्म। वो हर काम को परफेक्ट बनाना चाहता था। प्रेजेंटेशन बनाने में इतना टाइम लगाता कि एक्चुअल डिलीवरी तक थक जाता।
ब्लॉग पोस्ट भी इसी वजह से पब्लिश नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उसे लगता था कि पहले ग्रामर परफेक्ट हो, डिजाइन परफेक्ट हो, हर चीज फ्लॉलेस हो। किताब ने उसकी आंखें खोल दी। डन इज बेटर देन परफेक्ट। राहुल ने सोचा, अगर मैंने हर काम परफेक्ट होने तक वेट किया तो शायद मैं कभी कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। इसी दिन उसने अपनी फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट पब्लिश कर दी, चाहे उसमें छोटे मोटे फ्लॉज थे। सरप्राइजिंगली लोगों ने अप्रिशिएट किया। राहुल को समझ आया कि लोगों को उसके इम्परफेक्ट वर्क से भी वैल्यू मिल रही थी। धीरे धीरे ये 4 प्रिंसिपल्स राहुल की लाइफ का हिस्सा बनने लगे। अब वो परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करता था, मोटिवेशन का स्लेव नहीं रहा, क्योंकि उसे डिसिप्लिन की ताकत समझ आ चुकी थी। प्लानिंग और परफेक्शन की जंजीरों को तोड़कर वो एक्शन लेना सीख चुका था। राहुल की लाइफ धीरे धीरे बदल रही थी। पहले जहां वो हर रात गिल्ट फील करता था कि आज भी कुछ नहीं किया, अब रात को उसे तसल्ली होती कि आज मैंने एक स्टेप आगे बढ़ाया। वो समझ गया था कि सक्सेस किसी मैजिकल दिन से नहीं आती, बल्कि उन छोटे छोटे एक्शन से आती है जो हम आज लेते हैं। ऑडियंस से सवाल है, क्या आपने भी कभी खुद को राहुल की जगह पर पाया है? प्लान्स तो बहुत है, लेकिन एक्शन जीरो। अगर हां, तो याद रखो, जिंदगी बदलने का दिन कोई मंडे, कोई न्यू ईयर, कोई स्पेशल तारीख नहीं, बस आज है, अभी है। राहुल ने ये सीख अपनी जिंदगी में उतारी और पहली बार उसे लगा कि वो सच में प्रोग्रेस कर रहा है। और यही मैसेज डू इट टुडे का है। जो करना है आज करो। हमने देखा कि कैसे राहुल ने प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को तोड़ना शुरू किया। अब वो परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं करता, मोटिवेशन के पीछे नहीं भागता, ओवर प्लानिंग से बचता और परफेक्शन के चक्कर में काम रोकता नहीं। एक्शन लेना उसकी डेली लाइफ का हिस्सा बनने लगा था। लेकिन अभी जर्नी बस शुरू हुई थी। राहुल को महसूस हुआ कि सिर्फ काम शुरू कर देना काफी नहीं है। उसे अपनी प्रोडक्टिविटी और फोकस इंप्रूव करना होगा, ताकि वो सही चीजों पर सही समय दे सके। और यही डू इट टुडे की अगली बड़ी सीख थी। प्रायोरिटी सेट करना। सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। राहुल का एक बड़ा प्रॉब्लम था कि वो हर काम को इक्वली इंपॉर्टेंट मानता। ऑफिस का काम, व्हाट्सएप मैसेजेस, सोशल मीडिया अपडेट्स, साइड हसल, हेल्थ, सबको एक साथ मैनेज करने की कोशिश करता। रिजल्ट, हर चीज अधूरी और अपकी रह जाती। बुक ने राहुल को सिखाया, नॉट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, लर्न टू चूज। डैरियस फॉरूक से कहते हैं कि हमें अपनी एनर्जी सिर्फ उन चीजों पर खर्च करनी चाहिए जो हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ और हैप्पीनेस से जुड़ी हों। राहुल ने इस लेसन को अप्लाई किया। उसने एक कागज लिया और लिखा, मेरे लिए सच में इंपॉर्टेंट क्या है? टॉप 3 आए, हेल्थ, साइड बिजनेस और करियर ग्रोथ। बाकी सब सेकंड प्रायोरिटी थे। पहले जहां राहुल दिन भर रैंडम टास्क्स में फंसा रहता, अब वो मॉर्निंग में पहले हेल्थ पर काम करता, वॉक और बेसिक वर्कआउट। फिर ऑफिस जाने से पहले 1 घंटा साइड हसल पर देता। ऑफिस में भी उसने सीखा कि हर ईमेल तुरंत रिप्लाई करना जरूरी नहीं है। स्लोली राहुल को महसूस हुआ कि उसकी एनर्जी अब जेन्युइनली यूजफुल कामों में लग रही थी। राहुल अब प्रायोरिटी समझ चुका था, लेकिन एक और चैलेंज था। बड़े गोल्स देखकर वो फिर से डर जाता। साइड बिजनेस का आइडिया बड़ा था और उसे लगता कि ये तो बहुत टफ है। बुक में लिखा था, मोमेंटम कम्स फ्रॉम टाइनी एक्शंस, डोंट क्लाइंब द होल माउंटेन इन अ डे, बस एक कदम लो। राहुल ने सोचा, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या मैं आज सिर्फ 15 मिनट रिसर्च नहीं कर सकता? उसने मार्केट रिसर्च से शुरुआत की। अगले दिन एक कंपेटिटर का ब्लॉग पढ़ा। तीसरे दिन एक प्रोडक्ट आइडिया लिखा। ये छोटे छोटे स्टेप्स उसे रोज आगे बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे ये छोटे कदम एक बड़ी जर्नी का हिस्सा बन गए। राहुल को लगा जैसे एक हैवी ट्रेन धीरे धीरे गति पकड़ रही है। पहले एक कदम, फिर दूसरा और फिर अनस्टॉपेबल मोमेंटम। लेकिन राहुल को सबसे बड़ा बदलाव तब महसूस हुआ जब उसने मॉर्निंग रूटीन अपनाई। बुक में क्लियर लिखा था, द फर्स्ट आवर ऑफ योर डे डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। पहले राहुल सुबह उठते ही फोन उठाता, नोटिफिकेशन स्क्रॉल करता और दिन की शुरुआत ही केओस से होती। अब उसने एक नया सिस्टम बनाया। उठते ही फोन बंद, 10 मिनट मेडिटेशन, हल्की स्ट्रेचिंग, जर्नल में लिखना आज के टॉप 3 काम। इस छोटे से बदलाव ने उसकी प्रोडक्टिविटी को कंप्लीटली बदल दिया। अब राहुल का दिन रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव होता। वो खुद डिसाइड करता
कि क्या करना है, ना कि फोन और दूसरों की डिमांड्स उसे कंट्रोल करें। ऑडियंस के लिए भी ये एक सीधी सीख थी, सुबह का पहला घंटा खुद के लिए रखो, पूरी दुनिया बाद में इंतजार कर सकती है। राहुल के साथ एक और बड़ा इशू था, डिस्ट्रैक्शंस। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स, एंडलेस यूट्यूब वीडियोस। वो कहता था कि बस 5 मिनट के लिए फोन देखूंगा और फिर 1 घंटा निकल जाता। बुक ने उसे सिखाया, फोकस इज योर सुपर पावर, डिस्ट्रैक्शंस आर द एनिमी। राहुल ने प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए। उसने फोन से सारे अननेसेसरी ऐप्स डिलीट कर दिए, नोटिफिकेशंस बंद कर दिए, काम करते समय फोन को दूसरे कमरे में रखता। शुरुआत में मुश्किल थी, जैसे किसी एडिक्शन को छोड़ना, लेकिन धीरे धीरे राहुल को रियलाइज हुआ कि उसका माइंड इतना क्लियर फील कर रहा है। अब वो 1 घंटे का काम 1 घंटे में करता, पहले 3 घंटे लगते थे। राहुल ने महसूस किया, रियल प्रोडक्टिविटी इज नॉट अबाउट डूइंग मोर थिंग्स, इट्स अबाउट डूइंग फ्यूअर थिंग्स विदाउट डिस्ट्रैक्शन। राहुल को लगता था मल्टीटास्किंग स्मार्टनेस है, लेकिन बुक ने सिखाया कि मल्टीटास्किंग सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। डैरियस फोरो कहते हैं, बैच योर वर्क और फोकस करो एक तरह के काम पर। राहुल ने यह अप्रोच ट्राई किया। पहले वो दिन भर स्कैटर्ड रहता था, कभी ईमेल्स, कभी कंटेंट, कभी फोन कॉल्स। अब उसने बैचिंग स्टार्ट किया। मॉर्निंग में सिर्फ राइटिंग, आफ्टरनून में सिर्फ ऑफिस टास्क्स, इवनिंग में कॉल्स और मीटिंग्स। रिजल्ट, राहुल का फोकस और स्पीड दोनों डबल हो गए। अब उसे महसूस हुआ कि काम कम लग रहा है, लेकिन आउटपुट ज्यादा मिल रहा है। ऑडियंस कनेक्ट कर सकती है। सोचो, अगर आप पूरे दिन 50 बार ईमेल चेक करते हो तो कितना टाइम वेस्ट होता है। राहुल अब सिर्फ 2 बार मेल चेक करता, पर बाकी टाइम डीप वर्क में जाता। राहुल अब बहुत फोकस्ड हो चुका था, लेकिन एक गलती फिर भी कर रहा था। वो खुद को कभी आराम नहीं देता था। लगातार हसल करता, लेट नाइट्स तक जागता और बॉडी बर्नआउट होने लगी। बुक ने सिखाया, प्रोडक्टिविटी इज नॉट अबाउट वर्किंग नॉन स्टॉप, रेस्ट इज फ्यूल। राहुल ने इसे सीरियसली लिया। उसने प्रॉपर स्लीप का शेड्यूल बनाया, बीच बीच में छोटे ब्रेक्स लेने शुरू किए और वीकेंड में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया। परिणाम, उसकी एनर्जी और क्रिएटिविटी दुगुनी हो गई। पहले जहां वो टायर्ड होकर काम करता था, अब फ्रेश माइंड से काम करता था। उसने सीखा कि आराम करना कमजोरी नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी है। इन सारे प्रिंसिपल्स ने राहुल की लाइफ बदल दी। अब वो प्रायोरिटी सेट करता था, छोटे स्टेप्स से मोमेंटम बनाता था, मॉर्निंग रूटीन से दिन को कंट्रोल करता था, डिस्ट्रैक्शंस हटाता था, बैच वर्क से एफिशिएंट बनता था और आराम लेकर खुद को रिचार्ज करता था। राहुल ने महसूस किया कि प्रोडक्टिविटी का मतलब 18 घंटे काम करना नहीं है। असली प्रोडक्टिविटी है कम समय में ज्यादा मीनिंगफुल काम करना। उसकी साइड हसल ग्रो करने लगी, ऑफिस परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया और सबसे बड़ी बात, राहुल अब स्ट्रेस नहीं बल्कि कंट्रोल में फील करता था। हमने देखा कि राहुल ने प्रोडक्टिविटी को पूरी तरह बदल दिया। अब वो प्रायोरिटी समझ चुका था, छोटे स्टेप से मोमेंटम बना रहा था, डिस्ट्रैक्शंस हटाकर फोकस कर पा रहा था और खुद को रिचार्ज भी कर रहा था। उसकी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड और बैलेंस्ड लगने लगी। लेकिन राहुल जानता था कि यह बस शुरुआत है। प्रोडक्टिविटी ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी थी, पर अब सवाल था, आगे कहां जाना है। सिर्फ काम पूरा कर लेना ही काफी नहीं है। असली ग्रोथ तो तब है जब इंसान खुद को हर दिन इंप्रूव करे, सीखता रहे और पर्पस के साथ जिए। यही डू इट टुडे की अगली बड़ी लर्निंग्स थी। एक दिन राहुल लाइब्रेरी गया, वहां उसे एक कोट दिखा, वंस यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग। ये लाइन उसके दिल को छू गई। पहले राहुल सोचता था कि डिग्री लेने के बाद पढ़ाई खत्म, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि सीखना लाइफ लॉन्ग जर्नी है। बुक में भी यही लिखा था, हर दिन कुछ नया सीखो, चाहे स्किल हो, हैबिट हो या कोई छोटी इंसाइट। राहुल ने छोटी छोटी हैबिट्स डेवलप की। रोज 30 मिनट पढ़ना, वीक में 2 पॉडकास्ट सुनना, हर महीने एक नई स्किल सीखने की कोशिश। धीरे धीरे राहुल का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। उसे लगा जैसे उसका दिमाग खुल रहा है। पहले जहां वो सिर्फ ऑफिस की नॉलेज तक सीमित था, अब वो वर्ल्ड, फाइनेंस, साइकोलॉजी और टेक्नोलॉजी समझने लगा। ऑडियंस भी रिलेट कर सकती है। जब आप डेली सीखते हो तो आपकी सोच और डिसीजन मेकिंग शार्प होती है। राहुल ने महसूस किया कि ग्रोथ का असली फ्यूल है लर्निंग,
लर्निंग ने राहुल को स्ट्रांग बनाया, लेकिन अब उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना था। बुक में लिखा था, फियर इज अ कंपस। जो चीज डराती है वही ऑफन आपकी ग्रोथ की डायरेक्शन होती है। राहुल हमेशा से पब्लिक स्पीकिंग से डरता था। उसे लगता था कि लोग हंसेंगे, लेकिन उसके साइड बिजनेस को ग्रो करने के लिए लोगों से बात करना, प्रेजेंटेशन देना जरूरी था। उसने एक छोटी स्टेप ली, एक लोकल मीटअप में खुद को इंट्रोड्यूस किया। हाथ कांप रहे थे, आवाज हल्की हिल रही थी, लेकिन उसने किया। अगली बार उसने 2 मिनट का टॉक, तीसरी बार 10 मिनट का। हर बार डर थोड़ा कम हुआ और कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा। राहुल ने महसूस किया कि डर भागने से नहीं, एक्शन लेने से घटता है। ऑडियंस के लिए यह मैसेज क्लियर था। अगर आप हमेशा कंफर्ट जोन में रहोगे तो ग्रोथ इम्पॉसिबल है। डर उसी चीज का संकेत है जो आपको करनी चाहिए। राहुल अब करेज दिखा रहा था, लेकिन एक और चीज ने उसे टेस्ट किया, कंसिस्टेंसी। शुरुआत में राहुल बहुत मोटिवेटेड रहता, लेकिन कुछ दिन बाद हैबिट टूट जाती। बुक ने उसे सिखाया, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। सक्सेस इज नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। राहुल ने एक सिस्टम बनाया, हर दिन फिक्स टाइम पर काम करना, छोटी हैबिट्स को डेली रिपीट करना, चाहे मन करे या ना करे, प्रोग्रेस ट्रैक करना ताकि खुद को अकाउंटेबल रख सके। पहले वो जिम इरेगुलर जाता था, अब रोज 20 मिनट वर्कआउट फिक्स कर लिया। पहले साइड हसल हफ्ते में कभी कभी करता था, अब रोज 1 घंटा करता। रिजल्ट, 6 महीने बाद उसने देखा कि बॉडी फिट हो गई है, साइड हसल से इनकम आने लगी है, और सबसे बड़ी बात, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ गया है। राहुल ने सीखा कि कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन असली मैजिक वहीं होता है। लेकिन राहुल को अब एक और सवाल सताने लगा, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? प्रोडक्टिव होना, सीखना, करेज, कंसिस्टेंसी, लेकिन एंड गोल क्या है? बुक ने एक गहरी बात कही थी, इफ यू डोंट नो योर व्हाई, लाइफ विल फील एम्प्टी नो मैटर हाउ सक्सेसफुल यू लुक। राहुल ने इंट्रोस्पेक्शन किया। उसने जर्नल में लिखा, मैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं जीना चाहता, मैं ऐसा काम करना चाहता हूं जिससे लोगों की जिंदगी बेहतर हो। मैं फैमिली और रिलेशनशिप्स के लिए भी टाइम चाहता हूं। धीरे धीरे उसे क्लैरिटी मिली। उसका पर्पस सिर्फ हासिल नहीं था, बल्कि बैलेंस था। खुद ग्रो करना और दूसरों को वैल्यू देना। ऑडियंस के लिए यह एक पावरफुल रिफ्लेक्शन है। अगर आप पर्पस नहीं जानते तो सक्सेस भी हॉलो लगेगी। राहुल ने अब डिसाइड किया कि वो अपने साइड बिजनेस को सिर्फ पैसे की मशीन नहीं बनाएगा, बल्कि ऐसी सर्विस क्रिएट करेगा जो लोगों की रियल प्रॉब्लम सॉल्व करे। राहुल पूरी तरह बदल चुका था। अब वो सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं, बल्कि एक लर्नर, एक करेजियस इंसान, डिसिप्लिन्ड वर्कर और पर्पसफुल व्यक्ति बन चुका था। उसकी साइड हसल अब स्टेडली ग्रो कर रही थी। ऑफिस में वो रिस्पेक्टेड था, और सबसे बड़ी बात, वो खुद को खोया हुआ नहीं बल्कि डायरेक्टेड फील कर रहा था। राहुल ने महसूस किया कि डू इट टुडे सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ने की किताब नहीं है, ये तो एक पूरी लाइफ फिलॉसफी है। एक्शन लेने से शुरुआत होती है, प्रोडक्टिविटी से मोमेंटम बनता है, लर्निंग, करेज, कंसिस्टेंसी और पर्पस से लाइफ मीनिंगफुल बनती है। अब राहुल की स्टोरी हर लिसनर के लिए एक मिरर है। आप राहुल में खुद को देख सकते हो, क्योंकि हम सबके अंदर वो स्ट्रगल है, डिले करना, डरना, कंसिस्टेंसी खोना। लेकिन अगर राहुल बदल सकता है तो आप भी बदल सकते हो। राहुल की कहानी यहां एक मुकाम पर पहुंचती है, उस लड़के से जिसने हर काम को कल पर टाल दिया। वो अब उस इंसान में बदल चुका है जो हर दिन एक्शन लेता है। उसकी नोटबुक्स अब सिर्फ प्लान से भरी हुई नहीं है, बल्कि कंप्लीटेड टास्क्स और अचीव्ड माइलस्टोन से भरी है। उसकी जर्नी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी बदलने के लिए किसी जादुई दिन या किसी परफेक्ट मोमेंट की जरूरत नहीं होती। असली बदलाव उस दिन से शुरू होता है जब हम डिसाइड करते हैं कि अब और डिले नहीं, जो करना है आज करना है। राहुल ने 4 स्टेजेस से गुजरते हुए ये ट्रांसफॉर्मेशन किया। इस बुक में उसने सीखा कि वेटिंग, मोटिवेशन, ओवर प्लानिंग और परफेक्शन सब इल्यूजन्स है। उसने सीखा प्रोडक्टिविटी का मास्टर बना दिया, जहां उसने प्रायोरिटीज, फोकस और एनर्जी को सही तरह से मैनेज करना सीखा। उसकी पर्सनैलिटी को कंप्लीट किया, अब वो लाइफ लॉन्ग लर्नर बना। करेज से कंफर्ट जोन तोड़ा, कंसिस्टेंसी से रिजल्ट्स बनाए और पर्पस से जिंदगी मीनिंगफुल की। अब सोचो, अगर राहुल कर सकता है तो क्या हम नहीं कर सकते?
चलिए रिवाइज करते हैं की पॉइंट्स टू रिमेंबर फ्रॉम डू इट टुडे। स्टार्ट नाउ। नॉट लेटर, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन, एक्शन बीट्स प्लानिंग, डन इज बेटर देन परफेक्ट, प्रायोरिटाइज रूथलेसली, प्रोटेक्ट योर फोकस, लाइफलॉन्ग लर्निंग, फेस योर फियर्स, कंसिस्टेंसी क्रिएट्स मैजिक, रेस्ट इज प्रा। लिव विथ पर्पस राहुल की स्टोरी हमें मिरर दिखाती है। शायद आप भी उसकी तरह सोचते होंगे, कल से स्टार्ट करूंगा। लेकिन याद रखो, कल कभी नहीं आता। एक्शन हमेशा आज ही पॉसिबल है। डू इट टुडे सिर्फ प्रोडक्टिविटी की किताब नहीं है, ये एक माइंडसेट है। एक रिमाइंडर है कि अगर आप हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो आने वाले सालों में आप वहीं होंगे जहां आप हमेशा रहना चाहते थे। तो अब आपके सामने सवाल है, क्या आप अपने सपनों को आज से जीना शुरू करोगे या फिर राहुल की तरह सालों तक टालते रहोगे? अगर आपको यह समरी पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसी डीप स्टोरी स्टाइल समरीज मिलती रहे। कमेंट में लिखिए राहुल की जर्नी में कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा टच कर गया। याद रखिए, राहुल की कहानी इमेजिनेशन हो सकती है, लेकिन उसका रिजल्ट आपके लिए भी रियल हो सकता है। बस पहला स्टेप उठाइए और डू इट टुडे।